चलिए, अभी जस्ट आप लोग बताए थे कि 2 मिनट बाद अगर क्लास में तो आपका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है तो फिर से रिज्वाइन कर देना। इतनी टाइम इतना सारा मैसेज आप लोग। चलिए, क्या बता रहे थे कि हम चीजों को क्या करेंगे, जो भी देखो सिंपली सा एपीआई को देखो। इसमें अगर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर ये एपीआई बनाते तो कितना हम लोग को टाइम लगता उस एपीआई को कॉल करने में, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना आसान तरीके से हम बनाए और उसको कॉल भी कर लिए। तो इतना भी आसान नहीं है ये, तो हम कंसोल लॉग के अंदर देखे कि अजय मीनू इसको एक नाम देते, इसमें नाम के रूप में यानी कि कॉन्स्ट के रूप में इसको कॉल कर लिया और इसको हम क्या किए, सिंपली प्रिंट करके देख लिया। लेकिन अब हमें इसका एक्चुअल यूज करना है। एक्चुअल यूज क्या करना है, देखिए, एक्चुअल यूज ये करना है कि हमें इसको प्रिंट करके यहाँ पे मीनू के रूप में प्रिंट करके देखना है। कैसे करोगे, तो देखो, नैप के अंदर नैप के अंदर क्या करना, फिर से एक टेम्पलेट लिटलर का यूज करना। इसके अंदर आप क्या करो, पूरा जो आप जेसन एपीआई है इसे किस नाम से कॉल किया, इसको यहाँ पे अब रिमूव कर दीजिए। ठीक है, पूरा जो है जेसन एपीआई इसे किस नाम से कॉल किया, मीनू के नाम से कॉल किया। ओके, तो हम क्या करेंगे, मीनू के ऊपर एक फंक्शन रन करेंगे मैप नाम से। ठीक है, मैप क्या करेगा, ठीक है, मैप के अंदर भी क्या करना है आप लोगों को, एक कॉल बैक फंक्शन को पास आउट कर देना। कॉल बैक फंक्शन के लिए क्या करना होता है, सिंपली एनोनिमस फंक्शन लिख दो इसके अंदर। अब एनोनिमस फंक्शन में क्या करना, यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर देना। कौन कौन सा, किसी भी नाम से, कुछ भी नाम से दो पैरामीटर पास करोगे। एक पास करोगे आइटम के नाम से कर लेना, एक इंडेक्स या कुछ भी एबीसीडी कुछ भी नाम दे दो। आइटम में कौन सा आ जाएगा आपका, ये जो मीनू के अंदर हम लोग मीनू लिखे हैं, ये सारा आइटम के रूप में आ जाएगा। मीनू डॉट लेबल, मीनू डॉट लिंक, ये दोनों आइटम हो जाएगा। इंडेक्स जावास्क्रिप्ट के अंदर पास किए हैं, सॉरी, इतना मैसेज करोगे तो मोबाइल पे ध्यान देंगे या आप लोग पढ़ाएंगे, ये चीज बताओ। फिर जो चीजें हम बता रहे हैं वो चीजें नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसको देखो एक बार को, इसको भी यहाँ पे हम प्रिंट करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, ये प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है कि नहीं, किसको प्रिंट करेंगे, दोनों को प्रिंट कर लेते हैं, आइटम को भी और इंडेक्स को भी। ये क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग को, अच्छा, कॉल बैक फंक्शन, अब ये वो साइन हम छोड़ रहे थे। ठीक है, तो की वैल्यू की तो अलग से डालेंगे ना किसी भी नाम से, ये डायरेक्टली हम वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, इंडेक्स। अब जरा देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। खाली जब राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट, कंसोल, कंसोल के अंदर देखिए, ऑब्जेक्ट के अंदर आप राइट क्लिक हो रहा है, लेबल, रेफरेंस, लिंक। इसके अलावा भी कम्युनिटी का कम्युनिटी ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और चीज देखना कि क्या होता है, कई बार हम तो एक कंसोल लॉग लिखे, लेकिन चीजें ना हमारा दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार प्रिंट होकर आ जाएगा। इसका रीजन ये है कि रिएक्ट जो होता है ना, अंदर द हुड कई बार एक एक चीजों के ऊपर ना कई बार हुआ करता है। इसके लिए हम लोग जब यूज स्टेटमेंट, समझ नहीं आ रहा है आज, एक एक बार रिजल्ट तक पहुंचने दो, उसके बाद देखना फिर से एक बार चीजों को समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा। हम समझ रहे हैं आज जो चीजें ना एकदम से उठा के आगे की ओर जा रहे हैं, फिर पीछे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आपको जेसन ऑब्जेक्ट वगैरह जाकर के जावास्क्रिप्ट से पढ़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पर चीजें समझ में आएगा। चीजें थोड़ा बहुत ही समझ में आएगा, रिजल्ट आने दो, उसके बाद एकदम से रिजल्ट जब क्लियर निकल के आएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे बनता है और इतना ईजी है मीनू को बनाना यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैप क्या करता है ना, मैप फंक्शन, जैसे कोई टाइम पहले क्या बताया कि चीजों को जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करते हो, लूप चलाते हो ना, एक ही चीजों को कई बार तक प्रिंट करना। एक ही चीजों को अगर हम चाहते हैं कि इसको 10 बार प्रिंट करना है, 5 बार प्रिंट करना है, 6 बार प्रिंट करना है, 7 बार प्रिंट करना है, उतनी बार प्रिंट कर देता है। तो मैप फंक्शन बेसिकली करता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फाइल, कोई भी कुछ भी चीजें दो इसको, उसको क्या करेगा, लूप में चलाता है। लेकिन इसमें लूप ना आप डिफाइन नहीं करते हो कितनी बार चलाता है, ये ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेता है कि हमें कितनी बार चलाना है, जितनी बार आपको ऑब्जेक्ट से यहाँ क्या क्या गया हो, चीजें दिया गया हो। हम यहाँ पे कितनी बार ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइम, तो वो 5 टाइम तक चलेगा। अब और पांचों टाइम में क्या चलेगा, 5 टाइम में क्या चलेगा इसके अंदर, मैप के अंदर यहाँ पे पांचों टाइम जो है, तो इसके अंदर क्या चल के आता है, जितना अलग अलग ऑब्जेक्ट दे रखे हो वो पांचों ऑब्जेक्ट एक एक बार प्रिंट होकर आ जाएगा। तो अभी हम कंसोल में लिख रहे हैं चीजें, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, अंदर द हुड कई बार एक ही चीजों को दो दो बार, तीन तीन बार चला रहा होता है। तो देखना मेरा रिजल्ट कंसोल में ना, ऑब्जेक्ट देख रहे हो, 0 एक बार प्रिंट हुआ, फिर इसको दोबारा भी प्रिंट कर चुका है। 1 जो है, ऑब्जेक्ट 1 एक बार प्रिंट हुआ, फिर इसको दोबारा भी प्रिंट कर रखा है। ऑब्जेक्ट 2 1 टाइम प्रिंट हो रखा है यहाँ पे, इसको फिर नीचे भी 2 बार प्रिंट कर रखा है। कोई कई चीजें तो तीन तीन बार, चार चार बार देखने को मिलेगा। तो यहाँ बस कंसोल में ना हम बस रिजल्ट देखने के लिए देखेंगे, कोई भी वर्क करने से पहले चीजें कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करके देख लेते हैं कि जो रिजल्ट हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, गेन करना चाह रहे हैं, क्या वो रिजल्ट
हमें ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी भी तरीके से मिल रहा है कि नहीं कंसोल में। बस हम इससे क्या करते हैं, कंसोल से थोड़ा-सा चीज़ें वेरीफाई हो लेते हैं कि हाँ, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब देखो मेन जो है सो मेनू को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे बहुत ही ईज़ी तरीके से। कंसोल में मैप के अंदर का कोई भी डाटा प्रिंट करना हो तो कंसोल में तो डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग करोगे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैप के अंदर का कोई भी डाटा जैसे फंक्शंस में आप लोग कोई भी फंक्शन लिखते हो तो इसके अंदर एक रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हो। जिससे क्या हो कि रिटर्न जो है आपके डेटा को रिटर्न करके ही प्रिंट करेगा। ठीक है? तो मैप के अंदर भी क्या होता है कि कुछ भी वर्क करोगे ना, तो मैप के अंदर के डेटा को अगर प्रिंट कराना होता है, तो उसको भी रिटर्न करना होता है। तो इसके लिए क्या करना है? रिटर्न कर लेना। रिटर्न क्या करना है हमें? आइटम को रिटर्न करना है। लेकिन आइटम को किसके अंदर रिटर्न करना है? तो यहाँ पे मीनू के अंदर, मीनू को हम लिखने के लिए किस टैग का यूज़ किए? लिंक का यूज़ किए। मीनू को लिखने के लिए हम किसका यूज़ किए? लिंक टैग का यूज़ किया। तो हम क्या कहेंगे कि भई लिंक टैग को रिटर्न कर दो। हम भी इसको क्या कहेंगे? मैप फंक्शंस को कि लिंक टैग को रिटर्न करो। लेकिन इसके अंदर क्या दे रखे हैं? कॉल बैक फंक्शंस। तो लिंक टैग को अगर ये रिटर्न करेगा, तो कितनी बार रिटर्न करेगा? यहाँ देखो, कितनी बार रिटर्न कर दिया? स्लैश लिंक, नैव लिंक, रेफरेंस। तो मेरे पास कितनी बार रिटर्न करना है? 1, 2, 3, 4, 5। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये 5 बार ही रिटर्न किया? क्योंकि अभी जस्ट बता रहे हैं, आप मीनू डॉट जेसन को यहाँ कॉल कर रहे हो। अब मीनू डॉट जेसन के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। इसीलिए डाटा मेरे पास 5 बार ही प्रिंट हो गया है। लेकिन हमें क्या प्रिंट कराना है? हमें तो सिर्फ प्रिंट कराना है, ये जो यहाँ पे जो मीनू लिखा हुआ उस मीनू को प्रिंट करना है, साथ ही साथ लिंक को प्रिंट कराना है। तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर तो बड़ी ईज़िली आप लोग समझ गए कि लिंक टू इक्वल टू लिंक रहेगा और यहाँ पे मीनू का नेम रहेगा। तो मीनू का नेम जहाँ पे हमें देना है ना, वहाँ पे फिर से इसके अंदर टेम्पलेट डिटेल का यूज़ करो। ठीक है? अब मीनू के नेम को क्या किस कौन से पैटर्न पास किए हो कॉलबैक के अंदर? मीनू नेम को प्रिंट आउट करने के लिए। ये तो मेरा इंडेक्स नंबर है जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। इसका यूज़ हम की के रूप में करेंगे, इसका भी हमें यूज़ नहीं करना है। लेकिन मीनू के अंदर के आइटम सबको प्रिंट करना है, तो आपको मीनू डॉट जेसन के अंदर ये आइटम सबको प्रिंट करना है, तो इसका की नेम क्या है? एक लिंक है और सॉरी पहला लिंक है, दूसरा पहला लेबल है, दूसरा लिंक है। तो यहाँ पे क्या करना, आइटम कौन सा पैरामीटर पास किए हो? आइटम, आइटम डॉट आपको क्या लेना है यहाँ से? लेबल ले लेना है। आइटम डॉट लेबल डाल दो। ठीक है? आइटम डॉट लेबल पास हो के आएगा। क्या होगा? आई इज़ नॉट डिफाइंड। आई कहाँ पे दे रहे हैं हम? जो आई को कह रहा है कि नॉट डिफाइंड है। कितने नंबर लाइन में है? एक मिनट में देखने दो आई को कहाँ से बता रहा है कि आई इज़ नॉट डिफाइंड। लेवल सही तो है। कॉपी पेस्ट आ गया। नेम में हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वहाँ से स्पेलिंग में आई डोंट नो कि क्या स्पेलिंग गलत हो रहा था। लेकिन देखो होम पर क्लिक करें, होम क्लिक हुआ, लिंक पर क्लिक करें, लर्न पर क्लिक करें, लर्न नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्लैश लिंक मेनू ओपन है, केवल लिंक ही यहाँ से आएगा। जबकि मेरे पास मेनू क्या सब बना हुआ है? लर्न है, रेफरेंस है, कम्युनिटी है, ब्लॉग है। मान लो यहाँ पे हम केवल लर्न डाल दें, तो कौन सा मेनू आएगा सबके ऊपर? इसके ऊपर भी लर्न, इसके ऊपर भी लर्न, सबके ऊपर लर्न मेनू जा रहा है। तो क्या हम चाह रहे हैं कि सबके ऊपर लर्न मेनू जाए? या सबका अपना जो मेनू बना हुआ है, जिसके अंदर लिंक टैग यहाँ पे जो बना हुआ है, उसको हम चाह रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे? यहाँ भी आपको सिंपल सा एक इंडेक्स पास कर देना है। सिंपल सा लिंक टूल के अंदर क्या करना है? एक टेम्पलेट डिटेल का यूज़ करना है और इसके अंदर बस इतना टाइप कर देना है। क्या टाइप करोगे? आइटम डॉट ये क्या हो रहा है? डॉट लिंक। बस इसको टाइप कर दो, प्रिंट कर दो। मेरा जो पहला पैरामीटर है, उसी के अंदर से लिंक को भी, उसी के अंदर से लेवल को भी पास करना है। अब देखो मेरा सारा पेज बन गया। होम पर क्लिक करेंगे, होम पेज, लर्न पर क्लिक करेंगे, लर्न पेज, रेफरेंस पर क्लिक करेंगे, रेफरेंस पेज, कम्युनिटी पे क्लिक करोगे, कम्युनिटी पेज, ब्लॉग पर क्लिक करोगे, ब्लॉग पे। अब आपको जो भी पेज पास करना हो, जो भी पेज बनाना हो, उस पेज को यहाँ आओ और एक बना दो। कंट्रोल सी, कॉमा दे करके, कंट्रोल वी और सिंपली डाल देना गिट। मान लो हम गिट पेज चाहते हैं, इसका लिंक भी गिट कर दिए। सब लिंक होगा। रूको पहले जो बता रहे हैं उस चीज़ को तो आप देख नहीं रहे हो। बटन भी लिंक होगा, बटन का क्लास नेम बटन डाल देना। क्या बता रहे थे? चलो वहाँ पे हम बस क्लास को चेंज करिए। ऐप डॉट सी के अंदर आओ, एक और राउट बना लो। किस नाम से बनेगा? गिट नाम से। एलिमेंट, गिट पेज। यहाँ देखो नया पेज आ गया होगा, गिट पर क्लिक करो, गिट। देख रहे हो, बार बार हमें नया मेनू बनाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में क्या होगा कि मेरे पास जितना भी नया मेनू बनाना होगा, जितना भी बनाना होगा या डिलीट करना होगा, सारे के सारे मेनू को बस यहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉमा करके बनाते चले जाएंगे। या फिर जिसको रिमूव करना होगा, जैसे मान लो इसको हम, ये हमें नहीं चाहिए, तो सिंपली इसे कंट्रोल एक्स से रिमूव कर देते हैं। यहाँ देखना मेरे पास मेनू हट जाएगा। ठीक है? रेफरेंस के बाद क्या मिल रहा है? मेरे पास ब्लॉक मिल रहा है। अगर फिर से लाना हो कंट्रोल जेड कर देते हैं, फिर से याद है कम्युनिटी मेनू। ठीक है? तो आज बस इतना सा ही आप लोग मेनू बना के देखो, इतना में ही आप लोगों को अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि चीजें ना थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक ही चीजें हैं।
अच्छा, एक और चीज़ है, छोटा-सा, ये दोनों इमेज लोगो, इसमें देखो 1-2 कोई मेनू अलग से आ रहा है जिसके जहाँ पे हमें लगातार सारा मेनू नहीं कॉल करना है, वहाँ पे आप डायरेक्टली स्लैश करके दे दो, डायरेक्टली बना लो। इसके अंदर इमेज को हम क्या किया, लिंक टैग के अंदर फिर से इमेज टैग को लिख करके और इमेज को कॉल करके, सिंपल सा काम। अच्छा, एक अभी ना एक छोटा-सा कंसोल एरर आ रहा होगा, कंसोल एरर नहीं, वार्निंग टाइप से आ रहा होगा, ऐसे आना तो चाहिए। क्या आ रहा है कि ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव यूनिक की ब्लॉक्स। क्या कह रहा है कि जितनी भी चाइल्ड जो है आपको लिस्ट के अंदर, सबके पास ना एक यूनिक की होना चाहिए। यूनिक की कहने का मतलब क्या, सबका ऑब्जेक्ट जो है, तो आपको क्या दिए थे यहाँ पे, इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऑब्जेक्ट 0, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 करके जो दे रहा था, बस उसके लिए ना सिंपल सा एक काम करना, कुछ नहीं करना इसमें, लिंक टू वगैरह तो जो है जैसे है ऐसे ही रहने देना। लिंक टू के बाद या पहले सिंपल सा एक की को पास कर देना। की में क्या कौन सा वैल्यू दे देना, ये जो ऊपर में इंडेक्स नाम का पैरामीटर सेट किया ना, इसको यहाँ कॉल करना और कुछ नहीं करना। ये जो हमारा कंसोल लॉग में जो एरर आ रहा था, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, ये एरर हमारा रिमूव हो जाएगा। वर्क उतना ही है, उसको नहीं भी डालोगे चलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि डेटा में से कंसोल लॉग का जो है एरर होता है वो हमें रिमूव करना होता है। तो वैसे कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, जब भी इस तरीके से जैसे एपीआई वर्क यूज करोगे तो पैरामीटर जो है, लास्ट वाला पैरामीटर को क्या करना, इसके अंदर की के अंदर अज वैल्यू पास कर देना। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही तक रहने देते हैं। हाँ, जेसन में आपको 2 से ज़्यादा पैरामीटर होगा, 3 होगा, 4 होगा, जितना भी होगा, आप जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर पैरामीटर तो इसको हम बोलेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट में यहाँ पे जो है की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगा ना, तो भी वर्क करेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे लिंक के अलावा कोई और भी वैल्यू दे देते हैं, कॉमा करके, मान लो एक हम की डाल देते हैं एबीसी, ठीक है, या कुछ भी एबीसी डाल देते हैं और इसका वैल्यू एक्स वाई जेड डाल देते हैं, तो क्या ये वर्क नहीं करेगा? वर्क करेगा, जो जैसे वर्क कर रहा है वैसे ही वर्क करेगा। बस यही है कि उस चीज़ों को हम कहीं बुला नहीं रहे हैं, तो आएगा नहीं, प्रिंट नहीं होगा। जहाँ हमें ज़रूरत होगा वहाँ पे बुलाएँगे, तो प्रिंट होके आएगा। समझ रहे हो चीज़ों को? तो मैप फंक्शंस जो है ना, अगर आपको देखना हो तो एक बार को ना इसका वीडियो होगा, उसमें जाकर के आप मैप फंक्शंस को देख लीजिएगा, ठीक है? एक्स वाई जेड को बुलाएँ, तो एक्स वाई जेड को भी ना आप किस नाम से बुलाओगे? सिंपल सा है, मान लीजिए यहाँ पे इसी के अंदर हमको एक्स वाई जेड को भी बुलाना है, ठीक है? हम लेबल लेबल को नहीं बुलाते हैं। आप चाहो तो लेबल को भी बुला लेना, ठीक है? कंट्रोल जेड करते हैं, यहीं पे फिर से एक्स वाई जेड को भी बुला लेते हैं। किस नाम से बुलाएँ? तो फिर से आइटम डॉट, क्या वैल्यू की क्या दी थी? एबीसी, तो डॉट एबीसी पे कॉल कर लीजिए। आ गया रेफरेंस एक्स वाई जेड, आया नहीं आया? बस इतना सा ही वर्क करना है, ठीक है? बहुत ईज़ी है इस फंक्शंस का यूज़ करना यहाँ पे रिएक्ट जेएस के अंदर। एक छोटा-छोटा स्टेप करके बता रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी सीखना आसान है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को स्टॉप करते हैं, आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।